सांसद हनुमान बेनीवाल का एक बयान आया था, जिसके बाद जो किसान नेता है और राजपूत नेता है ठाकुर पूरण सिंह, उन्होंने भी उस पर प्रतिक्रिया दी थी। उनकी प्रतिक्रिया के बाद कहीं ना कहीं जो जाट समाज के लोग हैं वो उनसे नाराज हैं। हालांकि पूरण सिंह कह चुके हैं कि मैंने पूरे समाज को लेकर बातचीत नहीं की थी, सिर्फ हनुमान बेनीवाल के बयान पर ही अपनी प्रतिक्रिया जो है वो दी थी। लेकिन अब जाट समाज के लोग भी कहीं ना कहीं ठाकुर पूरण सिंह के खिलाफ पंचायत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर 7 दिन के अंदर ठाकुर पूरण सिंह ने माफी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं, ये तक घोषणा हुई है, सुनने में आया है कि किसी ने घोषणा की है कि जो पूरण सिंह को एक जूता मारेगा तो उसको 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। अब ये सब जो पूरा मामला है कहीं ना कहीं जातीय रंग लेता जा रहा है। जो करनी सेना है वो भी इन जाट समाज के जो लोगों द्वारा जो बयान दिए गए हैं उससे नाराज है। और सहारनपुर में आज एक बैठक जो है करनी सेना की तरफ से बुलाई गई है। हमारे साथ करनी सेना के वरिष्ठ नेता हैं ठाकुर नीरज सिंह चौहान जी, उनसे यहाँ बात कर लेते हैं। ये पूरा प्रकरण एक बयान से शुरुआत हुई थी, इसकी जो हनुमान बेनीवाल का बयान था, और उसके बाद ये पूरा मुद्दा कहीं ना कहीं जातीय रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? सर्वप्रथम आपका स्वागत। आज ये मीटिंग हमारे राजपूत समाज की तरफ से है। जिस तरह की प्रतिक्रियाएं भाई पूरण सिंह के विषय में जाट समाज दे रहा है, ये बहुत निंदनीय है। अफसोस की बात है, जब जब जाट समाज पे कोई समस्या ही है, 2012 से आज तक मुस्लिमों से उनका झगड़ा हुआ, उन्होंने मदद मांगने का काम किया, सनातन के लोगों से, ठाकुरों से, जाटों से, उनका साथ दिया गया। आज हमारे समाज को एक हनुमान बेईमान नाम का व्यक्ति गाली देता है। उस विषय में पूरण सिंह जी ने अपने विचार रखे। उनका कहना था कि ये बात उन्होंने जो भी कही वो हनुमान के बारे में कही, और हनुमान बेनीवाल के बारे में शायद यहाँ के लोग या जाट ना जानते हो, उन्हें परिचय नहीं है। मैं परिचय करा दूं। वो बहुत नशेड़ी किस्म का आदमी है। सुबह भांग पीता है और शाम तक भांग के नशे में बोलता है। उसने वहां की उप मुख्यमंत्री पर उंगली उठाई थी। उसने वहां के करनी सेना पर बार उंगली उठाई थी। करनी सेना ने उसे पीटा, गाड़ी में गिरा के। ना हो तो वीडियो मेरे पास है, भेज दी जाएंगी। उसके बाद ब्राह्मण समाज पर उसने उंगली उठाई थी। उसके बाद उसने लॉरेंस समाज जो था, विष्णु समाज, उस पर उसने उंगली उठाई थी। बहुत बड़ा प्रदर्शन के खिलाफ हुआ था। उसकी बुद्धि जो है वो भांग में भ्रष्ट हो गई है। आज हमारी लड़ाई या पूरण सिंह की लड़ाई हनुमान नाम के व्यक्ति से है, जाट समाज के व्यक्ति से लड़ाई नहीं है। ये अपनी खाप और जाट समाज क्यों बीच में पंगा ले रहे भाई? इनको बीच में पड़ने की जरूरत क्या है? और रही इनाम रखने की, इनाम देंगे या वो देंगे, ये राजपूत समाज है। अगर 4 जिलों के अंदर जाट समाज पैदा होता है तो हिंदुस्तान के प्रत्येक कोने में राजपूत समाज है। हम दोबारा कहना चाहते हैं, ये लड़ाई जाट समुदाय से नहीं है। ये सीधी लड़ाई हनुमान बेनीवाल और सुमन लाल जैसे गद्दारों से है, उन लोगों से है जो हमारे समाज को टारगेट कर रहे हैं। उन अन्य समाज क्यों नहीं मिलते? वो राजपूत समाज पर उंगली उठाने क्यों काम कर रहे हैं? और जो पूरण सिंह ने कहा वो सच कहा, कौन सा गलत कह दिया सुमन? और अगर पूरण सिंह के ऊपर वो इनाम रखने की बात करते हैं तो हम लोगों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, न हम खाली हाथ हैं। जब चाहे जहां चाहे अपनी ताकत इजमाइश कर ले। ये क्षत्रिय समाज एक खाप में नहीं है, 100 खापों में बटा हुआ है, और एक है 100 खापों के भी। ये लोग तो खाप में बटे हुए हैं, हम 100 खापों के भी एक हैं। और अगर इनके समाज को कहीं गाली दी हो तभी माफी मांगने की बात करें, इनके समाज को चैलेंज किया हो तब माफी मांगने की बात करें। सीधा टारगेट पूरण सिंह का हनुमान बेनीवाल था, और हमारा भी करनी सेना का, पूरे राजपूत समाज का टारगेट हनुमान बेनीवाल रहेगा। और जिसको अजमाइश करनी है, नागौर में 8 तारीख का टाइम रखा हुआ है, हम लोग वहां पहुंच रहे हैं, आप लोग भी पहुंचे। इसको कौन रूप दे रहा है? जातीय रूप कौन दे रहा है इसका? जातीय रूप दे रहे हैं राजनीतिक लोग, चंद राजनीतिक लोग, जिनको मुजफ्फरनगर मेरठ में पूरण सिंह की रैली या पूरण सिंह की कार्यशैली से ईर्ष्या है, और या वे लोग जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। वरना यहां भी पूरा जाट समाज है, सब एक है, हमारे साथ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो किसान आंदोलन से प्रेरित हैं, या फिर वो पूरण सिंह से ज्यादा ईर्ष्या करते हैं। नहीं लोग रंग दे रहे हैं, अन्यथा पूरण सिंह ने कोई भी वाक्य गलत नहीं कहा।
जबरदस्ती का मुद्दा उठा रहे हैं लोग। नागौर में कार्यक्रम है, 8 का कार्यक्रम है, 12 का उसके घर का घेराव है हमारा। ये मुद्दा हनुमान और नागौर और राजपूत का चल रहा है। इसमें जाट समाज कहां से आ गया? जाट समाज कहां से आ गया बताइए आप इसमें? तो जबरदस्ती की बात है, तो बेबुनियादी बातें हैं। ठीक है, विनय जी भी हैं यहाँ पे। राणा जी, ये बताइए कि जो पूरा प्रकरण चल रहा है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, बेवजह का तूल दिया जा रहा है। ये आपस में समाज को बांटने का काम हो रहा है। जाट समाज से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह की बातें करेंगे और ठाकुर पूरण सिंह को टारगेट करके इस तरह का अपमानजनक बातें करेंगे पूरण सिंह के लिए। पूरण सिंह ने सिर्फ जाट समाज को नहीं कहा है, पूरण सिंह ने सिर्फ हनुमान बेनीवाल को कहा है। और हनुमान बेनीवाल का जो बयान है, आप हनुमान बेनीवाल से माफी क्यों नहीं मंगवाते? गलती तो उसने की है। शुरुआत किसने की? शुरुआत उसने की है कि 60-70 किलोमीटर पहले जो भी राजा हुए वे अपनी बेटियों को और लड़कियों को जो है मुगलों के पास भेज देते थे। ये माँ बेटियों का, बहन बेटियों का अपमान है, पूरे देश के माँ बेटियों का अपमान है। जाट समाज की माँ बेटी नहीं है क्या? उनको ये अपमान महसूस नहीं दे रहा है? उसने जब वो कह रहे हैं कि उन्होंने तो किसी का नाम नहीं लिया, तो बहन बेटियों का तो उन्होंने अपमान किया है। वो भारत की तो बेटियां थी। भारत की बेटियों का जो अपमान किया है, क्या जाट समाज को उसका बहिष्कार नहीं करना चाहिए था? जाट समाज क्यों उसके समर्थन में खड़ा है? एक बार भी जाट समाज ने यह नहीं कहा कि हनुमान बेनीवाल गलत है, जबकि सारा हिंदुस्तान इस बात का विरोध कर रहा है। माननीय सांसद होकर इतने उच्च पदस्थ उस पे बैठने के बाद इस तरह के घृणित बयान जो समाज को तोड़ने वाले हैं, वो उस घटिया आदमी ने जिस तरह से बयान दिया है, ये पूरण सिंह जी ने उसके विरोध में ये बात कही है, ना कि किसी खाप के या बेनीवाल समाज के। हाँ, पुण्य साहब, ये बताइए कि ठाकुर पूरण सिंह को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? ठाकुर पूरण सिंह जी को टारगेट करने का कारण केवल उनकी बिरादरी, राजपूत होने के नाते। अब कुछ ऐसा वक्त आ गया, ऐसा समय चल रहा है, कुछ कुचक्र लोग रच रहे हैं कि वो हिंदुत्व को तोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं और टारगेट केवल राजपूत है। उसमें चाहे दलित से लड़ाई हो, चाहे गुजरों से लड़ाई हो, अब जाट आ गए बीच में। बात जो कही गई हनुमान बेनीवाल के द्वारा वो सरासर निंदनीय है। उस पर विचार नहीं किया जाट समाज ने। हमने पहले भी उनसे अनुरोध किया था कि आप एक मीटिंग जब कर रहे हैं तो कम से कम सबको बुलाएं और उसका विरोध करें। अगर उस हनुमान बेनीवाल ने जो शब्द कहे हैं तो उसमें तो नागौर में जाट है ज्यादा। तो जब जाट है तो जो राजपूतों ने नागौर को बचाया और राजपूत जो योद्धा रहे हैं उन्होंने जो वहां उसको उनकी रक्षा की है, तो उसमें जो है क्या जाट लोग उसमें सम्मिलित नहीं होंगे क्या उस युद्ध में? और जब उनके भी पूर्वज मरे होंगे, जो नेतृत्व तो राजपूतों का था, तो जब उसमें उनके पूर्वज मरे होंगे तो वो तो अपने भी खाप को गाली दे रहे हैं। वो तो अपनी बहु बेटियों को भी, अपने पूर्वजों को भी कह रहे हैं कि उन्होंने इस तरीके का करते किया है और वो मुगलों के यहाँ गई हैं। तो क्या उस जाट समाज को इस बात की शर्म नहीं आई? क्या उन्होंने इस पर मंथन नहीं किया कि क्यों हनुमान बेनीवाल ऐसी बात करता है? लगता है सांसद, कुछ पहले भी 1-2 सांसदों का ऐसा बयान आया है कुछ अलग अलग मुद्दों पर। लगता है ऐसा है कि इस समय सदन में कुछ सांसद इस टाइप के हो गए हैं जो केवल अपनी तुच्छ राजनीति के लिए या कहीं से फंडिंग के लिए, अपना को वर्चस्व दिखाने के लिए इस तरीके की वार्ता करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल का जो बयान था उसको लेकर जो प्रतिक्रिया ठाकुर पूरण सिंह ने दी थी और उनका विरोध अब जब जाट समाज करने लगा, तो आज करणी सेना ने बैठक की है, साफ तौर पर कहा है कि हमारी लड़ाई जाट समाज के साथ नहीं है। कुछ राजनीतिक दल अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस लड़ाई को जाट वर्सेस ठाकुर बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन साफ तौर पर ऐलान इनका ये भी है कि ठाकुर पूरण सिंह के साथ कोई अभद्रता होगी तो हम लोगों ने भी हाथ में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।